हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित की सूक्ष्म पाठ्य योजना, जिसका यहाँ पे अगर कौशल की बात की जाए, शिक्षण कौशल की, तो होगा दृष्टांत कौशल, जिसको उदाहरण कौशल भी कहा जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल बनाने का यही मेरा उद्देश्य ही था कि आप लोगों को कभी भी पाठ्य योजना बनाने में या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले, हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है जैसे कि अगर आपके कॉलेज में दो तरीके से फाइल मिलती है। एक तो आपको देखिए इस तरीके से प्रिंटेड फाइल मिलती है, सारी चीज़ें प्रिंट रहती है, उसमें बस आपको फिल करना रहता है। लेकिन किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि एकदम सारी फाइल मिल जाती है, कुछ भी लिखा नहीं रहता, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे यहाँ फाइल बनाई जाए। तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जिस पेज से आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना है, उसके बीचों बीच इस तरीके से सूक्ष्म पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिख सकते हैं। उसके आगे आपको लिखना होता है उसका नंबरिंग, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी नंबर हो उसको लिखिएगा। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, क्रमांक लिखना होता है कि कौन सा नंबर है उस सूक्ष्म पाठ्य योजना का। आपका जो भी नंबर होगा उसको लिखिएगा। अगर यूनिट है कोई तो उसको भी लिख सकते हैं। शिक्षण कौशल मैं पहले बता चुका हूँ, दृष्टांत कौशल या फिर उदाहरण कौशल कहते हैं इसको। ज़्यादातर कॉलेजेस में दृष्टांत कौशल लिखा जाता है। कक्षा 8वीं है, क्योंकि चक्र तो इसमें होता नहीं, आपका 6 मिनट का होता है, तो इसमें तो आपका चक्र होगा नहीं कि एक पीरियड पूरा ले जाएंगे आप। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। समय अवधि यहाँ पे देखिए 6 मिनट लिखा गया। मानक जो समय अवधि है वो 7 मिनट की होती है, लेकिन 5 मिनट से 10 मिनट की आपको समय दिया जाता है। प्रकरण है बीजी व्यंजक, और विषय हमारा है आज का गणित। अगर उप विषय की बात की जाए तो उप विषय अगर जो होता है, सब सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, वो बीज गणित है। ठीक है, प्रकरण आपको मैं बता ही चुका हूँ, बीजी व्यंजक है। अब आता है आपका कौशल के घटक। कौशल का घटक मतलब होता है कि ये कौशल सीखने के बाद आपके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा। ये आप टीचर हैं, छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं। सूक्ष्म पाठ्य योजना जो होती है वो आपके लिए होती है, बच्चों के लिए नहीं होती। ये आपको सीखने के लिए होती है। आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सुधार करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना में आपको सुधार करने के लिए की जाती हैं। तो सब अगर कुछ कराया जा रहा है, कोई कौशल कराया जा रहा है, तो उसको सुधार करने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। तो कौशल के घटक जो होते हैं यही चीज़ बताते हैं कि आपको इस कौशल में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सरल उदाहरण, यानी जो आप उदाहरण देंगे वो सरल होना चाहिए। प्रासंगिक उदाहरण, यानी कि जो उस चैप्टर से मिलता जुलता हो वही उदाहरण दीजिए। ऐसा नहीं मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी का उदाहरण दे रहे हैं। रोचक उदाहरण हो, यानी कि जो ऐसे उदाहरण दीजिए जो बोरिंग ना हो। जिस रोचक उदाहरण होंगे तो बच्चे आपके द्वारा दिए गए उदाहरण को ध्यान से सुनेंगे, तो आप अच्छे तरीके से उसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और भी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उदाहरणों की व्याख्या का उचित माध्यम, यानी कि व्याख्या कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको जिस चीज़ की, जिस माध्यम की ज़रूरत हो, जैसे श्यामपट्ट की ज़रूरत है, चार्ट की ज़रूरत है, किसी भी वैसी चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे आप उदाहरण दीजिए व्याख्या सहित, उचित माध्यम का प्रयोग करिए। अगला यहाँ पे है 5वां, उदाहरणों के आगमन निगमन उपागम का प्रयोग। खासतौर से यहाँ पे जब गणित का आप पढ़ा रहे हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, तो वहाँ पे आगमन निगमन विधि होती है, कहाँ पे आपको उदाहरण पहले देना है, कहाँ पे आपको पहले बताना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख के आप सारी चीज़ें करिएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट है उदाहरणों का उपयुक्त व्याख्या, यानी जो उदाहरण दे रहे हैं उसको उपयुक्त तरीके से व्याख्या उसका करिए। ऐसा नहीं कि बस उदाहरण दे रहे हैं, उसको व्याख्या उसका सही से नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिखा गया शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ, एक कॉलम में है छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और प्रयुक्त घटक संख्या। कौन कौन से घटक का आपने यूज किया, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया 1, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पे इसका नंबरिंग करना होता है। जैसे 1 है तो यहाँ पे सरल है, 3 है यानी रोचक उदाहरण है, 5 है यानी कि उदाहरणों को में आगमन निगमन की विधि का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक क्रिया में क्या लिखा गया है, आज हम बीजी व्यंजक के कुछ उदाहरण से प्रश्न हल करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप बीजी व्यंजक के उदाहरण यहाँ पे बताने वाले हैं बच्चों को। तो प्रश्न है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, विस्तार रूप बताइए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे बच्चे बताएंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ पे x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का y में करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा, ये हो गया। उसके बाद अब y का गुणा होगा x में तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा, और y का गुणा y में होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे सामने सामने ले आएंगे, प्लस में है, और माइनस एक्स वाई माइनस 2x वाई हो जाएगा। तो ये आपका
विस्तृत रूप हो जाएगा, विस्तार वाला रूप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। दूसरा उदाहरण है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको भी अगर हम गुणा करें तो ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए का बी में होगा तो ए बी हो जाएगा, माइनस बी का ए में होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस बी का प्लस बी में होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको हो गया। इसमें किस किस घटक का आपने यूज किया, यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी सभी घटकों का आपने यूज किया है। यहाँ पे सरल उदाहरण है, आपने अच्छे तरीके से समझाया है, आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे की हैं। तो सारे यहाँ पे आपके जितने भी घटक थे उस घटक का आपने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसी जो अभी आपने उदाहरण बताया है, आपने जो यहाँ पे सूत्र बताया है उसका उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे गलत लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है। तो 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो 6 माइनस 2 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो 6 का गुणा करेंगे 6 में 36 आएगा, लिख लीजिए एक जगह पे आप 36। फिर इसका 6 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आएगा, प्लस 12। फिर इसका करेंगे इसमें गुणा माइनस 12, फिर 2 का 2 में करेंगे तो क्या होगा, -4। तो इससे ये कट जाएगा, 6 माइनस 4, यहाँ पे 36 माइनस 4 तो 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 उत्तर आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है, ए बराबर यहाँ पे 8 दिया, बी बराबर 4 दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना है, पुट करना है। तो सीधे सीधे ए प्लस बी ए माइनस बी कर दीजिए आप, 8 माइनस 4 और 8 प्लस 4। इसका अगर आप यहाँ पे सीधे अगर तौर पे निकालना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, सीधे इसका गुणा कर दीजिए माइनस करके, तो 8 माइनस 4 क्या होता है, 4 होता है, और 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है, 12 चौक 48 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब प्रश्न है यहाँ पे, यदि ए बराबर 4 है, बी बराबर 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए, ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे 2, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे उदाहरण तो दे दिया, अब इसका आपको रेटिंग स्केल भी बनाना होता है। जितने भी आपने अभी घटक यूज किए हैं उसका रेटिंग स्केल भी बनाना होता है। अगर इस तरीके से प्रिंटेड है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रेटिंग स्केल लिख के इस कॉलम को बना लीजिए, क्रम संख्या, घटक, मिलान चिन्ह और रेटिंग स्केल। सरल उदाहरण थे, तो यहाँ पे देखिए 4 बार मिला है इन उदाहरणों में, तो यहाँ पे 4 मिला है। प्रासंगिक उदाहरण थे, 3 बार मिला तो यहाँ पे 3 लिखा गया है। रोचक उदाहरण थे, हाँ थे, 3 था तो यहाँ पे 3 हो गया। उदाहरणों की व्याख्या उचित का माध्यम लिया गया, बिल्कुल यहाँ पे लिया गया, तो यहाँ पे देखिए 4 मिला है आपको। उसके बाद उदाहरणों के में आगमन निगमन विधि का उपागम का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है, क्योंकि पहले उदाहरण नहीं दिया गया, पहले आपने सूत्र बताया फिर उदाहरण बताया। तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। उदाहरणों की उपयुक्त संख्या कितनी थी, तो बिल्कुल थी, तो यहाँ पे भी आपको 3 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्या था आपका रेटिंग स्केल था, मतलब इतना देखिए, नगण्य, न्यूनतम और अधिकतम, यानी कि न्यूनतम क्या है 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, तो ज़्यादातर 4 मिला, लेकिन अधिकतम क्या था यहाँ पे 5। आपने आगमन निगमन विधि अच्छे से बताया, तो यहाँ पे आपको 5 मिला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब समालोचन सुझाव है, यहाँ पे आपका जो पर्यवेक्षक होगा वो यहाँ पे सुझाव देगा आपको, जो भी सुझाव होगा कुछ सुधारने के लिए सुझाव होगा, जैसे कि आपने उदाहरण सही तरीके से दिया है कि नहीं, उदाहरणों की संख्या सही थी कि नहीं, समय का सही प्रयोग किया कि नहीं, आपने 6 मिनट 7 मिनट का, ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 ही मिनट में आपने चैप्टर ख़त्म कर लिया या फिर 10-12 मिनट ले लिया। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आपको सुझाव जरूर मिलेगा कि आपने समय का तो सही से उपयोग नहीं किया। तो सुझाव देखिए यहाँ पे है, उदाहरण सही थे, यानी यहाँ पे समालोचन मिला है आपको, उदाहरण व्याख्या ठीक थी, यानी आपने जो पाठ्य योजना बनाई है, आप सूक्ष्म पाठ्य योजना वो अच्छे तरीके से बनाई है। लास्ट यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, एग्जामिनर जो चेक करता है वो दिनांक लिखता है कि किस डेट में आपने आपका चेक हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर सहयोगी पर्यवेक्षक, सूक्ष्म पाठ्य योजना में क्या होता है, आपके क्लास के बच्चे आपके साथ जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं वही बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो उसमें से कोई बच्चा जो निरीक्षण कर रहा होता है वो यहाँ पे हस्ताक्षर करता है, और आपका जो पर्यवेक्षक होता है शिक्षक वो यहाँ पे हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। अगर इस सूक्ष्म पाठ्य योजना की आपको पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करिएगा टेलीग्राम पे रोशन की क्लास, वहाँ पे मिल जाएगा आपको चैनल, उसमें जाके 1200-1300 आपको सब्सक्राइबर वहाँ पे मिलेंगे चैनल पे, वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, मैं पहले बता चुका हूँ। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।